मतलब ठीक बताया तुम लोगों ने, लेकिन बाकी बता रहे हैं। रैशनल नंबर होते हैं वे जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लिखता हूँ 1/2, 3/2, 5/4, ये सब कैसे नंबर हैं? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर भी दो तरीके के होते हैं। रैशनल नंबर भी कितने तरीके के होते हैं? एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग वे होते हैं जो एक टाइम के बाद जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे कि 1/2, जैसे 1/2 को अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा? 0.5, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। अगर मैं लिखता हूँ 1/3 तो ये क्या आएगा? 0.3333, ये चलता रहेगा 33, है ना? तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर दो तरीके होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो एक टाइम के बाद जाके मतलब 0 आ जाए, जैसे कि मैं इसको भाग दूंगा, 1 से 2 से 1 को डिवाइड कर दो, दशमलव लगा है 0 है, 2 5 जा रिमाइंडर क्या आ गया? तो एक टाइम के बाद जाके 0 आ गया। ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेट, जो नॉन टर्मिनेट नहीं होता है। इन्हें एक और बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड, क्योंकि एक ही नंबर क्या है? कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक और होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। उनको भी बताते हैं। पहले इसे कॉपी करो, ठीक है। तो रैशनल नंबर कितने कौन से होंगे? एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये होंगे रैशनल नंबर। अब चलते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ। अब होते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, वे नंबर जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। एक तो सिंपली हम समझेंगे जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इनको इरेशनल नंबर को भी क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। अगर जैसे कि पाई है, पाई ये कैसे नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। कुछ लोग बोलेंगे सर पाई की वैल्यू तो जो है 22/7 होती है, तो इसे तो हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पाई तो फिर रैशनल नंबर होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर क्यों है? ये ना क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन्होंने ले रखी है। एग्जैक्टली में पाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तुम उसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। 3.14276532897, और ये जो ना चलती चली जाती है, पूरा बोर्ड भर जाएगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी। ये इतनी बड़ी वैल्यू होती है पाई की। अब क्या तुम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो? लिख ही नहीं सकते, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में केवल तुम उसे ही तो लिख सकते हो जिसका एक एंडिंग पॉइंट रिपीटिंग हो, मतलब एंडिंग पॉइंट होगा तभी तो उसे लिख सकते हो। अब इसका तो कुछ है ही नहीं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, एक नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग है तो भी हम क्या करते हैं, कई बार जैसे कि हम लिखते हैं 3.26777 आता चला जा रहा है, तो हम कई बार क्या करते हैं 7 है 7 आ रहा है, तो इस वाली संख्या को एक 3.27 लिख देते हैं अप्रोक्सीमेट करके, है ना।
लेकिन जिसका कोई है ही नहीं कि क्या आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, फिर 7, फिर 6, 5, 4, उसको क्या लिखोगे तुम? तो पाई की वैल्यू क्या है? एक हाँ इरेशनल नंबर, क्योंकि हम उसे नहीं लिख सकते P/Q की फॉर्म में। ठीक है, जैसे √5 है, √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √4 नहीं, √4 को हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि √4 को क्या लिख दोगे आप? 2 की स्क्वायर, तो ये 2 आ गया। 2 क्या है? 2/1, तो मतलब इसे P/Q की फॉर्म में हम, तो इसलिए ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। बात समझ में आई? तो इरेशनल नंबर क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। बात समझ में आई? हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो कल हम लोगों ने कहाँ पे, हमने यहाँ बता दिया था कल आप लोगों को क्या रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं और रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो रैशनल इरेशनल आई होप कि आप सब लोगों ने पढ़ लिए होंगे और आप सब लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो आज एक्सरसाइज क्या है? 1.3 का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, फिर ध्यान से देखना। हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो √5 एक इरेशनल नंबर है, हमें ये √5 जो है कि इरेशनल नंबर है, हमें क्या करना है? ये प्रूफ करना है। तो एक सीधा सीधा सा है √5, मतलब इसको प्रूफ करने का एक सीधा सीधा तरीका है कि आप क्या करो, √5 को रैशनल नंबर मान के चलो और इसे इरेशनल प्रूफ कर दो। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि भाई हम लोग एक मेथड लेते हैं कि भाई हम थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ी चीनी डालेंगे, थोड़ी पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, तो क्या बनेगी? चाय बनेगी। लेकिन हमने ये प्रोसीजर करा और चाय बनी नहीं, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि इस विधि से चाय नहीं बनेगी। इसी तरीके से हम लेके चलेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है और फाइनली हम देखेंगे कि भाई ये रैशनल नंबर तो आ ही नहीं रहा, तो ये क्या अपने आप क्या प्रूफ हो जाएगा? रैशनल प्रूफ हो जाएगा। तो लेट अस assume that √5 is a rational number। ठीक है, तो √5, so let √5 is equal to A/B। ठीक है, तो रैशनल नंबर को किसे A/B की फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना। हमने मान लिया कि √5 किसके भाई इक्वल है? A/B के, वेयर A एंड B आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? कोप्राइम नंबर बताओ मुझे, कौन कौन से होते हैं? कौन से होंगे? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 3 and 7, राइट। ठीक है, कोप्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके बीच में केवल एक कॉमन फैक्टर हो। क्या? 1। एक ही कॉमन फैक्टर हो, क्या होता है वो? 1। जैसे मैं लिखता हूँ कोप्राइम नंबर 3 and 5, इनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? 1। मैं लिखता हूँ 5 and 7, इसके इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? जैसे मैं लिखता हूँ 4 and 9, इनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? तो ये सब क्या है, कौन से नंबर है? कोप्राइम नंबर। बात समझ में आ गई वासु? मुझे नहीं समझ में आता भाई। कोप्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो कोई दो नंबर हैं। अरे ये तो समझ में आ गया, मैं इससे पहले नहीं पढ़ाया। इससे पहले जो बनाया ना वो वीडियो अपलोड कर दिया है, कल का देख लेना। ठीक है, अभी लेकिन ये समझ में आ जाएगा, इसे ध्यान से देख, ये आ जाएगा समझ में। लेट √5 इज इक्वल टू A/B, वेयर A और B क्या है? कोप्राइम नंबर है। तो √5, तो एक काम करो, इसे स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर दो, तो जब इसका स्क्वायर कर देंगे ये कितना हो जाएगा? 5। और ये क्या हो जाएगा? A² अपॉन। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा? 5B² इज इक्वल टू A²। ठीक है, और B² की वैल्यू क्या निकली है यहाँ से? B² इज इक्वल टू A² अपॉन 5। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब तक किसी को दिक्कत है? देखो भैया, ये था, ये हमने मान लिया, स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो √5 का स्क्वायर क्या आ गया? 5 हो गया। देखो √5 की 2 बार गुना करोगे तो वो 5 हो जाएगा। ये पिछली क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं आगे से बता दूंगा, अभी तुम इस बात को समझ लो कि √5 × √5
5 हो जाएगा, ठीक है। एंड तो 5 हो गया, तो ए इसका भी होल स्क्वायर कर दिया तो A² अपॉन, बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मतलब B का 5 में गुना होगी, 1 की A में होगी, तो 5B² हो गया, 1 इसमें A² हो गया, ठीक है। B² के मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा, 5 लिखा है, तो सामने वाले के अपॉन में चला गया, तो B² = A² अपॉन 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे क्या प्रूफ होता है कि A² किससे डिवाइड है, 5 से। अगर A² 5 से डिवाइड हो रहा है तो A भी 5 से डिवाइड होगा। कैसे भाई, देखो अगर 8 का स्क्वायर, अगर मैं बोलता हूं कि 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 का स्क्वायर तो 5 भी क्या 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अगर 8 का स्क्वायर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 भी 8 से डिवाइड होगा नहीं होगा। इसी तरीके से A² अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो A भी 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इससे क्या प्रूव होता है कि चूंकि लिखो A² इज डिवाइडेड बाय 5, हैंस A इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इतनी बात समझ में आ गई। अगर भाई A² 5 से डिवाइड है तो मतलब A भी 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, क्लियर है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि A भी 5 से डिवाइड होगा। आप क्या करो, ठीक है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक हमने समझा कि A² क्या है, 5 से डिवाइड है, इसलिए A भी 5 से डिवाइड होगा। अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिसे कॉपी करना है कॉपी कर लो, ठीक है। अभी इसे थोड़ा सा और आगे होगा ये क्वेश्चन भी, इस बात को भी तुम लोग ध्यान रखना है। A² जो है 5 से डिवाइड है, इसलिए A भी 5 से डिवाइड होगा। अभी हमने हमारी कंडीशन हमने मानी थी, क्या मानी थी, √5 = क्या माना था, A अपॉन B। हमने ये मान के चले थे हम, रेशनल है ना, कि ये रेशनल है। अभी लेट पुट कर दो, लेट A = 5m। लेट मान लो कि A बराबर क्या है, 5m, वेयर m इज ए इंटीजर। जहां 5 क्या है, एक इंटीजर है। रख दो यहाँ पे, इस वाले रख दो, √5 = A अपॉन B। तो इसमें क्या हो जाएगा, A की जगह क्या रखेंगे, 5m अपॉन B। बताऊंगा मैं ये क्यों रखा है, 5m अपॉन B। स्क्वायर कर दो दोबारा वापस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 ही आ जाएगा, और इसका पूरे का जब हम स्क्वायर कर देंगे, किसका, इसका है ना, जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25m का स्क्वायर अपॉन B², ठीक है भाई। इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से क्या करो, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5B² = क्या हो गया, 25m², ठीक है। अब m² बराबर किसके हो जाएगा, 5B² अपॉन 25। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। m के मल्टीप्लिकेशन में 25 लिख रहा है, हम इसके अपॉन में ले आए, इसके ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा, लास्ट में रीजन बताऊंगा मैं। अभी फिलहाल समझ में आ रही है ना ये बात, जो m के स्क्वायर में 25 लिख रहा था, ये इसके अपॉन में ले आए, तो 5B² 5 बन जा, 5 5 जा 25, तो m² हो गया B² अपॉन 5। इससे क्या पता लगा कि B² किससे डिवाइड हो रहा है, मतलब B भी किससे डिवाइड होगा, और हमने यहाँ क्या देखा था कि A² किससे डिवाइड हो रहा था, 5 से। तो A² किससे डिवाइड हो रहा था, 5 से, तो A भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। लेकिन हमने A और B क्या माने थे, को प्राइम माने थे हमने। तो A, जब हमने A और B क्या माने थे, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके बीच में केवल एक फैक्टर होता है, लेकिन इसके तो एक से ज्यादा फैक्टर हो गए भाई, ये तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है। को प्राइम नंबर तो केवल एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं, केवल 1 से, लेकिन ये तो हमने A और B को मान के चले थे हम क्या,
लेकिन ये तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो √5 हम ये मान के चले, ये कंडीशन क्या है, गलत है। हम क्या मान के चले थे इसे, सही रेशनल। क्या मान के चले थे, रेशनल मतलब ये रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। बात समझ में आई। अब जो है ना, हमने ये क्या, सिंपल सा है, इसमें कुछ भी करना है, आप जो भी रेशनल मान के चल रहे हो नंबर को, हमने क्या माना, √5 a/b माना। तो एक बार क्या करो, एक बार जो है ना ए के रेफरेंस में वैल्यू निकाल लो, एक बार बी के रेफरेंस में वैल्यू निकाल लो, और दोनों को प्रूफ कर दो कि भैया ये दोनों क्या है, नंबर कोप्राइम। अगर हम √5 के इक्वल मान के चलते हैं तो ये दोनों, हम मान के तो चले थे कि ए और बी क्या है, कोप्राइम है, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन ही हमने गलत मानी, इसलिए हमारा आंसर भी क्या आया, गलत आया। फाइन भाई, अगर ये कंडीशन ठीक होती तो हमारा आंसर भी तो ठीक आना चाहिए था, ए और बी को क्या आना चाहिए था, कोप्राइम आना चाहिए था, लेकिन ये कंडीशन ही हम गलत मान के चले तो हमारा आंसर भी क्या आया, क्योंकि देखो हमने देखा a² भी 5 से डिवाइड हो रहा है ना, और b² भी 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन a और b केवल किससे डिवाइड होते हैं, 1 से, क्योंकि कोप्राइम है। तो हमारा क्या है, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, नंबर अक्षय इधर देखो, हमने क्या मान के चले थे कि हम √5 को एक रेशनल नंबर मान के चले थे, एज वी अस्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर, लेकिन व्हाट वी हैव फाइंड, बट द कंडीशन इज कॉन्ट्राडिक्ट। कंडीशन क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी। हम क्या मान के चले थे, रेशनल नंबर मान के चले थे कि ए और बी क्या नंबर क्या है, कोप्राइम नंबर है, लेकिन हमने क्या पाया कि ए और बी कोप्राइम नंबर नहीं आ रहे, इस कंडीशन को लेके चलते हैं तो हम, तो इससे क्या हुआ, कंडीशन क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी। सो इससे क्या प्रूफ होता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। फाइन, सेकंड क्वेश्चन बताना है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब तुम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना करोगे कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्योंकि वो आ जाए क्वेश्चन आएगा तो बोलोगे यार बड़ा लंबा क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये थोड़ा छोटा है उससे। कैसे, अब वो जो हमने पहले कंडीशन लिखी थी पहले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम वही लिखनी है। क्या, उसे सेम टू सेम कॉपी कर लेना कि क्या, लेट अस अज्यूम 3 + √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, लिख लो, चलो लिखवा देता हूँ कुछ लोगों को ना। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज a rational number। तो लेट क्या मानेंगे, 3 + 2 √5 को किसके इक्वल मान लो, a/b के। ठीक है, अब सिंपली क्या करो, 3 को इधर ले जाओ उठा के, तो 2 √5 इसकल टू किसके हो जाएगा, a/b - 3। बच्चे लोग मेरे को बताते रहो, √5 के मल्टीप्लिकेशन में ये लग रहा है सामने वाले के बटे में चला जाएगा, मतलब a/2b - 3/2। भाई ये 2 में मल्टीप्लिकेशन में गया था, ये a के भी बटे में चला गया, इसके भी बटे में चला गया, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। बते हुए एक बार फिर से कैसे, भाई देखो ये मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा है, ये सामने जो भी संख्या होगी उन सबके डिवाइड में चला जाएगा। अगर यहाँ 10 संख्या भी लिखोगे तो सबके ही डिवाइड में आ जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या हुआ, √5 इस किसे सबके डिवाइड में चला गया, a/b था तो a/2b हो गया, 3 था तो 3/2 हो गया, ठीक हाँ, है ना। तो इससे क्या प्रूफ होता है, यहाँ पे क्या है, a and b क्या है, a and b आर इंटीजर्स, क्या है, a and b आर क्या है, इंटीजर्स। हाँ, a and b आर इंटीजर्स, a और b क्या है, इंटीजर। अगर a और b अगर इंटीजर हैं तो यो एक्सप्रेशन क्या है, यो रेशनल है, इरेशनल है, ये तो रेशनल आ जाएगा। अगर a और b कोई इंटीजर है तो ये तो क्या आ गया, अगर ये रेशनल आ गया तो इसका मतलब √5 भी क्या आ गया, इसका मतलब क्या है, a and b आर इंटीजर्स, सो √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बट अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ के आएंगे कि √5 क्या है, एक इज ए
रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर। भाई इसको बात को समझ लो, ये छोटी सी बात है, एक बार समझ में आ गई तो आगे, नहीं तो नहीं आने की। अभी ये लेकिन हम क्या पढ़ के आए हैं, रूट 5 क्या है एक, इरेशनल नंबर। सो द कंडीशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, सो द कंडीशन इज कंडीशन, हाँ कंडीशन इज रॉन्ग, रॉन्ग लिख दो या कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, या कॉन्ट्राडिक्ट करिए। हैंस 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल नंबर। भाई देखो समझो, दोबारा समझो। ये था, हमने माना कि 3 + 2 रूट 5 एक रेशनल नंबर है, हम ये मान के चले ये रेशनल नंबर है, तो ये सही अपन भी हो गया, ठीक है। 3 था यहाँ पे, इधर चला गया, ये माइनस में हो गया, इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 लिख रहा था, ये सबके बटे में आ गया। ए और बी क्योंकि हम क्या मान के चले हैं, इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स है तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। अब जब ये एक रेशनल नंबर हो गया तो क्योंकि ये इसके इक्वल है, भाई रूट 5 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो अगर यो एक रेशनल आ गया तो इसका मतलब ये भी रेशनल आ रहा है। लेकिन अभी हमने पिछले कंडीशन में क्या पढ़ा था कि रूट 5 एक क्या है, ये रेशनल है, तो इसका मतलब जो कंडीशन हम मान के चले थे, या क्या होगी, गलत से साबित होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यो कंडीशन में यो भी नंबर भी क्या है, ये रेशनल नंबर है। भाई हम तो मान के चले थे क्या, रेशनल माना था, लेकिन यह कंडीशन यहाँ गलत प्रूफ होगी, तो इसका मतलब यो भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई।